Assalamu alaikum to our subscribers, viewers and respectable clients. My name is Uwais Ahmed and I am sales executive in Islamabad Real Estate. आज मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपके जो आप हमसे पूछते हैं वो नोट डाउन करके यहाँ बैठे हैं। बसरा साहब ने बहुत आज हमारे लिए टाइम निकाला है, तो आज हम इनसे रिगार्डिंग ब्लू वर्ल्ड सिटी और रूरल एनक्लेव कंपैरिजन ये टॉपिक है आज हमारा इस वीडियो बनाने का। वो आपके सारे क्वेश्चंस रिगार्डिंग ब्लू वर्ल्ड सिटी एंड रूरल एनक्लेव आज हम जो है ना बसरा साहब के ज़बानी सुनेंगे कि उनके सारे आंसर्स जो है इंशाल्लाह डिटेल्ड आंसर्स आप बसरा साहब की ज़बानी सुन सकेंगे। तो आए चलते हैं जो है ना बसरा साहब की तरफ। बसरा साहब अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। बसरा साहब सबसे पहला जो है वो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि सबसे पहले तो आप हमें लोकेशन के बारे, जैसे आप अपनी हर वीडियो में कहते हैं कि लोकेशन एंड लोकेशन, तो आज आप मुझे बताएं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी और रूरल एनक्लेव की थोड़ी लोकेशन डिस्क्राइब कर दें हमारे क्लाइंट्स के लिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी लोकेशन जो है रूरल एनक्लेव की और ब्लू वर्ल्ड सिटी की ये थोड़ी डिफरेंस है। उसकी वजह ये है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है ये चक्री रोड के ऊपर आपकी लाई करती है और रूरल एनक्लेव जो है ये आपकी अडयाला रोड के ऊपर लाई करती है। दोनों रोड्स आगे मुस्तकबिल में जाके आपस में लिंक ज़रूर करेंगी, ठीक है, अभी भी लिंक करती हैं, लेकिन जो प्रॉपर रास्ते हैं उसके थ्रू नहीं करती। अभी भी लिंक करती है, हमने उस रोड पे भी सफ़र किया हुआ है, ठीक है, लेकिन प्रॉपर अभी लिंक नहीं करती। एक तो ये चीज़ है। दूसरे नंबर पे आपको बता देता हूँ कि अगर आपने चक्री रोड पे जाना है तो रावलपिंडी इस्लामाबाद से इसके दो रास्ते जाते हैं। एक जाते हैं मोटरवे के थ्रू, क्योंकि मैं ज़्यादातर मोटरवे के थ्रू ट्रैवल करता हूँ, हैसल फ्री ड्राइव होती है, ठीक है, बंदा एक इजी ड्राइव पे जा सकता है। तो पहला आपका टोल प्लाज़ा M2 का सेंटर टोल प्लाज़ा आता है। उसके बाद अगला जो इंटरचेंज आपका आता है वो एयरपोर्ट का, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका इंटरचेंज आता है जिसको ठली इंटरचेंज कहते हैं। उसके बाद आपका चक्री इंटरचेंज आता है। तो चक्री इंटरचेंज से जब आप उतरते हैं आपने राइट की जानिब होना है। जब आप इस्लामाबाद से जा रहे हैं, लाहौर से आ रहे हैं तो लेफ़्ट की जानिब होना है। फेस अपना रावलपिंडी की जानिब कर लेना है, सदर की जानिब कर लेना है, दमयाल की जानिब कर लेना है। तो हार्डली वहाँ से आपको 7 से 8 मिनट लगते हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी मेन रोड के ऊपर ही आपको नज़र आती है, ठीक है। फिर जब ब्लू वर्ल्ड सिटी आप क्रॉस करते हैं फिर आगे जाके कैपिटल स्मार्ट सिटी आती है और वही रोड आगे जाके आपकी CMH के पास एक रोड है जिसको मतलब कि दमयाल रोड कहते हैं और बकरा मंडी का एरिया वो कहलाता है। पिंडी की जानिब से अगर आपने आना है तो CMH जो आपका है, जो रावलपिंडी की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके साथ CMH सदर और साथ ही ये बेसिकली रास्ते हैं। अडयाला रोड की जानिब अगर आप आ जाए तो अडयाला रोड भी इसी एक रोड जो दमयाल की जानिब निकलती है वो दूसरी अडयाला की जानिब ही निकलती है। तो वहाँ पे जाके ये एरिया आता है बहुत खूबसूरत डैम है वहाँ पे, ठीक है, खसाला कुर्द और जावा डैम। जरार कैंप से पहले ये एरिया आता है, ये सोसाइटी आती है रूरल एनक्लेव। तो दोनों का मैंने थोड़ा सा लोकेशन आपको बता दिया कि आप इसको किस तरह विज़िट कर सकते हैं, किस एरिया से जा सकते हैं, और ये दो इंटायरली ऑपोजिट लोकेशंस हैं। जी बसरा साहब अब जो है वो सेकंड क्वेश्चन ये है कि डेवलपमेंट और प्लानिंग का स्टेटस बताएं दोनों का, ब्लू वर्ल्ड सिटी और रूरल का, कि प्लानिंग डेवलपमेंट जो है ना वो उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करें। अच्छा, सबसे पहले जी मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसकी प्लानिंग जो है और डिज़ाइनिंग रूरल एनक्लेव की वो नेस्पाक का आ रहा है। अब नेस्पाक जो है वो एक जिसे आप कह सकते हैं कि एक डिज़ाइनिंग का और प्लानिंग का जो है वो एक कंसल्टेंट है जिसको हायर किया हुआ है रूरल एनक्लेव ने। और इसमें बेसिकली जो सबसे मुस्बत बात है वो ये है कि रिंग रोड हो गए या जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो पाकिस्तान के, उसकी ज़्यादातर की जो डिज़ाइनिंग और प्लानिंग है, क्योंकि बहुत बड़ी एक पाकिस्तान की फ़र्म है जिसका आउटसाइड पाकिस्तान भी अच्छा पोर्टफोलियो है और इनसाइड पाकिस्तान भी है। ब्लू वर्ल्ड सिटी की अगर आप प्लानिंग और डिज़ाइनिंग की बात करें तो इनकी सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो इन हाउस है। मतलब इनकी डेवलपमेंट हो गई, इनकी प्लानिंग हो गई, इनकी डिज़ाइनिंग हो गई, ये सारी की सारी इन हाउस हैं, ये ख़ुद ही मैनेज करते हैं। अगर बात आ जाती है डेवलपमेंट की तो मेन चीज़ जो क्लाइंट, बेसिकली मैं भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, आप हमारी वीडियोस भी देख सकें कि जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डेवलपमेंट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो उसमें ब्लू वर्ल्ड सिटी डेवलपमेंट के लिहाज से रूरल एनक्लेव से ज़्यादा आगे हैं। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। लोग कहते हैं कि जी
रूडन इनक्लेव है, रूडन इनक्लेव में डेवलपमेंट नहीं हो रही, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह ये है कि जब तक आपके पास फाइनल एनओसी अप्रूवल नहीं होता उस टाइम तक आप इतनी ज़्यादा स्पीड से डेवलपमेंट नहीं कर सकते। सेवरल उसकी वजूहत हो सकती है। जो मेन वजूहत है वो यही है कि जब आप बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर देते हैं मौके के ऊपर, तो जो अदारे होते हैं वो उस चीज़ को लेके आपके साथ फिर मतलब सेटलमेंट, वो जो आप समझ सकते हैं मैं हिडन वर्ड्स में कहना चाह रहा हूँ, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उस टाइम पे। तो सोसाइटीज़ बहुत आस्ता करके डेवलपमेंट करती है जब तक उसको फाइनल एनओसी नहीं मिल जाता। ब्लू वर्ल्ड का जो है वो सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है। वो इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिस तरह मैंने पहले भी बताया और आपको इंशाल्लाह अभी भी बताऊंगा इसी वीडियो में। ठीक है वसफ साहब। अब चलते हैं थोड़े से सख्त सवाल की तरफ, और ये सबसे ज़्यादा जो है ना वो पूछे जाने वाला सवाल है, एनओसी का क्या स्टेटस है बोथ सोसाइटीज़ का? अच्छा, ये अभी देखें मैंने आपको दूसरे नंबर पे ये है कि जो मौके के ऊपर जो काम हो रहा है डेवलपमेंट का उसका बताया। तो ये एक अच्छा एक क्वेश्चन है, एक अच्छा आपने साथ इसके लिंक कर दिया जी। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको एनओसी का थोड़ा सा बता देता हूँ। बेसिकली अगर कोई दोस्त हमारे इस चीज़ को स्टडी भी, मैं तो हर बंदे को कहता हूँ जी, जब आप चीज़ को परचेज़ करते हैं पाकिस्तान में, बेशक वो लोकल क्लाइंट है, ओवरसीज़ क्लाइंट है, तो थोड़ा सा उसको पहले रिव्यू करें, उसको स्टडी लाजमी करें कि जिस जगह पे मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसका स्टेटस क्या है, उसके मुतल्लिका जो मामलात हैं वो कैसे हैं। 2019 के अंदर लोकल बॉडी एक्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का अप्रूव्ड हुआ है, जो कि आपकी पंजाब असेंबली से। इसको आप अपने ऑन पे वेरीफाई भी कर सकते हैं। गूगल के ऊपर आपने जाके लिखना है लोकल बॉडी एक्ट 2019 PDF, आपके पास 108 सफ़ों के ऊपर मुश्तमिल एक बहुत बड़ा बिल आ जाएगा जो कि अप्रूव्ड है। उसका चैप्टर नंबर 34 है। ठीक है, 34 नंबर चैप्टर है। उस चैप्टर के तहत ये चीज़ अप्रूव्ड हो चुकी है कि आपके एनओसीज होगी, आपकी प्लानिंग परमिशंस होंगी, ये सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट कौंसल और जो TMAs होती हैं वो ग्रांट किया करेंगी। ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन ये बिल जो है ये आपका हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज हुआ है, और जब एक चीज़ आपकी अदालत के अंदर पाकिस्तान में चली जाती है तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग एक चीज़ होती है। ठीक है, ये तकरीबन 6 महीने साल इस चीज़ को हो गए, वो चैलेंज हुआ है बिल। अब उसमें ना अभी तक RDA की पोजीशन जो है या डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की जो है वो क्लियर है, ना ही अभी तक वो लोकल बॉडी एक्ट का जो बिल है वो इम्प्लीमेंट हुआ है। ठीक है, इस सारी चीज़ों के सिनेरियो में ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है, ब्लू वर्ल्ड सिटी ने, क्योंकि मौके पे काम जब करना होता है तो या तो आपके पास फाइनल एनओसी होना चाहिए या फिर आपके पास कोई ऐसी परमिशन होनी चाहिए कि आप मौके पे काम कर सके, वरना मुतल्लिका अथॉरिटीज़ आपको काम नहीं करने देती। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग ये चीज़ भी हमसे पूछते हैं कि जी रूडन का भी एनओसी अंडर प्रोसेस है, उनको भी वेरियस डिपार्टमेंट से प्लानिंग परमिशन मिली है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनके पास भी नहीं है, और ब्लू वर्ल्ड के पास भी मतलब कि रेवेन्यू से उनकी ज़मीनें भी बहुत दफ़ा वेरीफाई हो चुकी हैं, वासा की, इरीगेशन की, एविएशन की, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की उनके पास भी है, तो एनओसी इनको भी अभी तक नहीं मिला हुआ। रूडन और ब्लू वर्ल्ड का काम करने का स्टाइल टोटली डिफरेंट है, ये चीज़ अपने एक ज़हन में बिठा लें। ब्लू वर्ल्ड इसी जो लॉ आपका चैलेंज हुआ है हाई कोर्ट के अंदर, उसके तहत उन्होंने RDA के ख़िलाफ़ ये भी चीज़ दायर की हुई है कि जी हम मौके पे काम करना चाहते हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात हैं इनके पास, जो कि सेवरल वीडियो साद नज़ीर साहब की आप खुद भी देख के उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये उसके बलबूते पे डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, बैलेटिंग भी कर सकते हैं, लोगों को प्लाट जो हैं वो डिलीवर भी कर सकते हैं। ठीक है, रूडन का जो है, रूडन इस तरह मतलब कि RDA के ख़िलाफ़ नहीं गई हुई। ठीक है, RDA के मतलब जो चीज़ चल रही है वो कह रहे हैं कि जी बेशक स्लो एंड स्टडी चले लेकिन हम अपना काम करते रहें। ब्लू वर्ल्ड का ज़रा सिस्टम अलग है, वो मौके पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो मौके पे काम किस वजह से कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया है। वो अदालती जो अहकामात हैं वो उसकी ये है कि बेस पे कर रहे हैं। तो ये चीज़ था जी। ठीक है, आपने डिलीवरेंस की बात की तो मैं थोड़ा सा जो है वो पूछना चाहूँगा अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे कि डेवलपमेंट चार्जेस, सब डेवलपमेंट चार्जेस और डिलीवरेंस का कंपैरिजन बताएं ब्लू वर्ल्ड और रूडन इनक्लेव का, कि डेवलपमेंट चार्जेस जो है ना वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के क्या हैं और किसके कितने कम हैं, और प्लस ये कि डिलीवरेंस जो है वो पहले कौन देगा। देखिए जी, हर हाउसिंग सेक्टर ये बात कहती है कि जी हम एक से बढ़कर हम एक अच्छा है। ठीक है, और हम जो हाउसिंग सेक्टर बना रहे हैं हमारे जैसा कोई भी नहीं बना रहा, ये हर सोसाइटी का दावा होता है। लेकिन जो कुछ चीज़ें होती हैं, जो आपने सवाल पूछा है कि डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से,
रूडन इनक्लेव की ये एक मुस्बत बात है जो कि मैं काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि ऐसी बहुत कम सोसाइटी होती है मैंने अभी तक जिनमें हम काम कर रहे हैं, पार्क व्यू सिटी में, कैपिटल स्मार्ट सिटी में, ठीक है, ब्लू वर्ल्ड सिटी में, रूडन इनक्लेव में और वेरियस जोन 2 के जो सेक्टर्स हैं, आज तक मैंने ऐसा कोई हाउसिंग सेक्टर नहीं देखा कि जो पहले दिन ही आपको बता देता कि जी हम इतने डेवलपमेंट चार्जेस आपसे चार्ज करेंगे। बिल्कुल। और ये प्रॉपर आपको सोसाइटी की जानिब से एफिडेविट मिलता है जिसके अंदर CEO जो है, ठीक है, रूडन इनक्लेव के, उनके प्रॉपर साइन मौजूद होते हैं। जी, वो आपने अपने पिछली वीडियोस में जी वीडियोस के अंदर भी मैंने लोगों को बताया और इंशाल्लाह प्रॉपर उसके ऊपर हम लोगों को इन्फॉर्म भी करेंगे, जिसके अंदर ये चीज़ रिटर्न होती है कि हम मतलब ये मजाज अदारा जो है या सोसाइटी जो है ये चीज़ें करके अपने क्लाइंट को मतलब कि उनको आउटपुट देने की, उनको सारी चीज़ें बना के देने की, फैसिलिटीज़, बिजली, पानी, गैस और सारी चीज़ें मैनेज करने की देने की बाउंड है। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी सोसाइटी की जानिब से एक चीज़, क्योंकि एफिडेविट एक चीज़ होती है जो कि आपकी हाई कोर्ट के अंदर भी एंटर होती है। मतलब कि ये एक पक्का कागज़ होता है, ये सोसाइटी की जानिब से एक फॉर्मेलिटी का कागज़ नहीं होता, ये एक पक्की चीज़ होती है, जिसके अंदर उन्होंने रेजिडेंशियल जो है वो 50,000 रुपया मरला है, ठीक है, जो कमर्शियल है वो ₹1,00,000 मरला है, और जो फार्म हाउसेज हैं वो ₹2,00,000 जो है वो 1 कनाल के है। मतलब अगर 4 कनाल का फार्म हाउस है तो ₹8,00,000 डेवलपमेंट चार्जेस होंगे, ठीक है। अब ये डेवलपमेंट चार्जेस कब आपने पे करने होते हैं? जब आपने पोजेशन लेना होता है, ठीक है, ये आप उस टाइम पे भी वेरियस सोसाइटीज़ जो होती हैं वो 2 किस्म से वो काम करती हैं। या तो नेट कैश के ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस पे आप पे थोड़ा सा डिस्काउंट दे देते हैं, जिस तरह आप लमसम पे जब बुकिंग करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आप डेवलपमेंट चार्जेस 4 साल के बाद जाके अगर पे कर देते हैं जैसे कि लमसम, तो मे भी सोसाइटी आपको डिस्काउंट भी देते हैं, वरना नहीं तो आपको उस पर भी इंस्टॉलमेंट प्लान मिल जाता है। अब इसके बरअक्स अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी में आ जाए तो ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो अभी तक उन्होंने कोई ऐसी एफिडेविट या कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं कोई क्लाइंट को वो देते हैं, तो रफली वो अपने ऑथराइज डीलर्स को हमें ये चीज़ लाजमी बताते हैं कि इसके डेवलपमेंट चार्जेस या तो टोटल कॉस्ट ऑफ जो लैंड है उसका 1/3 और 1/4 के मिड होगा। अब मैं थोड़ी एग्जांपल उसमें दे देता हूँ। अगर 10 लाख रुपए का आपका प्लाट है तो आप अपने जेहन में ये चीज़ रखेंगे तकरीबन कोई 2.5 से लेके तकरीबन 4 लाख रुपए के मिड में आप पे डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे। अब डेवलपमेंट चार्जेस में बहुत से लोग पूछते हैं कि जी क्या चीज़ होते हैं इंक्लूसिव, इसमें कौन सी चीज़ें होती हैं? रोड्स बनाना, स्ट्रीट लाइट्स, फुटपाथ, यूटिलिटी लाइंस आपके दरवाजे के आगे तक, प्लाट के आगे तक लेके आना, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट चार्जेस इसके वजह से होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना वो आप बात चल रही डेवलपमेंट चार्जेस की, तो क्लाइंट्स मुझसे जो है वो अक्सर एक सवाल करते हैं कि अभी जैसे ब्लू वर्ल्ड सिटी में वो 7 मरला ओवरसीज़ 13,50,000 रुपये की बुकिंग हम कर रहे हैं, तो वो अगर अभी ये 1,50,000 से अपनी बुकिंग करा के कंटिन्यू करते हैं तो 4 साल बाद इसका रेट कुछ और होगा, ठीक है। उनका जवाब तो मैं उन्हें दे देता हूँ, लेकिन आप प्लीज़ इस पे जो है ना थोड़ी रोशनी डालें कि 13,50,000 का रेट है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर 4 साल बाद जब उनका पोजीशन मिलेगा तो उसका रेट कुछ और होगा। फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए होगा। तो उनको डेवलपमेंट चार्जेस जो आपने बताया कि 3rd और 4th पार्ट है वो किस का देना? वो जो रनिंग बुकिंग जिस पे वो बुक करवा रहे होते हैं उसका उन्होंने देना होता है। ये नहीं देखें अब 4-5 साल के बाद अगर एक चीज़ की वर्थ 50 लाख रुपया है तो उसका ये मतलब नहीं होगा कि वो 50 लाख का चौथा हिस्सा या वो देंगे। इतनी तो उनको कॉस्ट ऑफ लैंड नहीं पड़ी होगी, उतने वो डेवलपमेंट चार्जेस दे देंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, अभी हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ के अक्सर क्लाइंट्स पूछते हैं कि रिंग रोड जो है, अब वो रिंग रोड वैसे साहब बताएं कि वो उसका जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा किस पे पड़ेगा, ब्लू वर्ल्ड सिटी या रूडन इनक्लेव? और नियरेस्ट कौन सा होगा इनके इंटरचेंज से या रिंग रोड से ही नियरेस्ट कौन सी जो है ना सोसाइटी होगी? देखिए, चक्री रोड के ऊपर जो आज की डेट तक, अभी मैंने ये वीडियोस जब मैं 2-3 महीने पहले बताता था, बहुत से दोस्त मेरे उस टाइम नाराज़ भी होते थे। मैं ये चीज़ कहता था कि गवर्नमेंट की जानिब से जब भी कोई चीज़ होती है तो वो फाइनल अलाइनमेंट उसकी नहीं होती, टाइमली चीज़ें चेंज होती रहती है, जो कि सेवरल 2 से 3 महीने के अंदर लोगों ने ये चीज़ देखी है कि अलाइनमेंट बहुत दफ़ा चेंज हुई है रिंग रोड की, ठीक है। चक्री रोड के ऊपर जो आज की डेट में, मतलब आज की डेट आप समझ लें कि 22 सितंबर के तहत है, वो ये मेरा शरीफ का एरिया आता है चक्री रोड के ऊपर। तो वहाँ पे आपकी रिंग रोड आगे निकल के खैरी मूरत के एरिया से जाके टच करके एयरपोर्ट पे जाएगी, ठीक है। ये चक्री रोड पे होगा। और मेरा शरीफ से ब्लू वर्ल्ड सिटी का एक ठीक ठाक किस्म का डिस्टेंस बनता है, ये भी अपने जेहन में रखिएगा। बहुत से दोस्त मतलब के कहते हैं कि जी ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर से गुजरी है या इधर से गुजरी है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। उस पूरी एरिया के लिए जो होती है, मतलब कि अब वो कैपिटल स्मार्ट सिटी में भी हम
हम काम करते हैं तो कैपिटल स्मार्ट सिटी में भी बहुत से हमारे दोस्त ये कहते हैं कि जी इनके भी अंदर से उधर से गुजरी है, तो ऐसी भी कोई हकीकत नहीं है। ठीक है, मेरा शरीफ कैपिटल स्मार्ट सिटी से भी आगे हैं और ब्लू वर्ल्ड सिटी से भी आगे हैं, और ये जब आप पिंडी वाली जानिब से आते हैं तो मेरा शरीफ पहले आता है, उसके बाद आपकी स्मार्ट सिटी और ब्लू वर्ल्ड सिटी आती है। तो ये बेसिकली जब कोई भी किसी भी एरिया का जो इंटरचेंज होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली उस एरिया के लिए, उस स्पेशल एक हाउसिंग सेक्टर के लिए नहीं होता, और जो भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं ये पूरे खित्ते के लिए मुफीद होते हैं। तो डेफिनेटली इससे ब्लू वर्ल्ड सिटी को फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अब अगर उसको कंपैरिजन आप करते हैं रूडन के साथ, तो रूडन का जो इंटरचेंज है वो ज़्यादा नियरेस्ट है एज़ कम्पेयर टू ब्लू वर्ल्ड सिटी। ठीक है, और इसमें ज़्यादा जो मेरे ख्याल से जो आज के डेट तक जो अलाइनमेंट डिज़ाइन है उसमें ज़्यादा फ़ायदा जो है वो रूडन इनक्लेव को होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताएं वैश्वा साहब के जो है वो अब इसके जो प्राइस वाइज जो हैं, प्राइस वाइज मुझे थोड़ा सा बताएं कि आज के देखें, ये तो हम अपने क्लाइंट्स को बताते हैं, आप भी बताते हैं कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इंशाल्लाह आफ्टर सम ईयर्स तो हमारे क्लाइंट्स को फ़ायदा होना ही है। लेकिन ऑन टुडे, आज के दिन के लिए मुझे ये बताएं कि आपके लिहाज से कि कौन सा प्राइस कंपैरिजन कौन सा आज के लिहाज से बेहतर है, ब्लू वर्ल्ड सिटी या रूडन इनक्लेव? देखिए, कीमतें अगर इनकी रिव्यू की जाएँ तो ऐसा सच इतना ज़्यादा दोनों में फ़र्क नहीं है। 5 मरले के जो ओल्ड बुकिंग की प्राइस है जो रूडन इनक्लेव में है वो भी तकरीबन आप समझे 10 लाख रुपया है। ठीक है, और ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर भी 9,90,000 रुपये का जनरल ब्लॉक के अंदर है। 7 मरला उनकी अगर रूडन इनक्लेव की अगर पुरानी बुकिंग आप देखी जाए तो वो थी आपकी जो है ना ऑलमोस्ट तकरीबन 13.25 या 13 लाख रुपए की, तो इनकी 13.5 लाख रुपए की है। तो इतना ज़्यादा प्राइस का फ़र्क नहीं है। फ़र्क कहाँ पे आता है, वो कौन सी चीज़ें वो मैं आपको बताता हूँ। रूडन की कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुस्बत है और कुछ चीज़ें डेवलपमेंट के लिहाज से जो मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन अगर कोई बंदा ये अंडरस्टैंड करता है तो वो चीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा मुस्बत है। रूडन के बेसिकली जो प्लस पॉइंट है वो सबसे मेन उसकी बात ये है कि उधर आपको आवर सेलिंग का कोई ख़तरा नहीं होता। ठीक है, आवर सेलिंग से मुराद ये है कि जो चीज़ आप ले रहे हैं आपको पता है जी ये प्लाट नंबर है, ये गली नंबर है, ये ब्लॉक नंबर है, ये सारी उसकी चीज़ और प्रॉपर फाइल आपके नाम पे विद एफिडेविट विद अलॉटमेंट लेटर बन के आता है। ब्लू वर्ल्ड सिटी होगी, कैपिटल स्मार्ट सिटी होगी, ये इवन के 99.9% जो सोसाइटीज़ होती हैं वो बैलेटिंग की जानिब जाती है। ठीक है, अब रूडन का कभी एग्जैक्टिव ब्लॉक जो है वो बैलेटिंग की जानिब जा रहा है, लेकिन इसके अंदर एक खूबसूरती की बात यह है कि जो चीज़ आप लेआउट प्लान अगर आप एग्जैक्टिव का देखें, हमारी प्रॉपर वीडियो है एग्जैक्टिव के ऊपर, आप लोग उसको देख भी सकते हैं। ठीक है, अब अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, आप लोगों के मोहब्बतों का मशकूर हूँ कि जो चीज़ जिधर बन रही है, जहाँ पे आपको डिलीवर होगी, वहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने वो चीज़ आइडेंटिफाई कर दी है कि जी 7 मरले अगर है तो उसकी कलरिंग ये है, 10 मरला एग्जैक्टिव है तो वो इस जगह पे होगा, एक नाल जो है वो गेट नंबर 3 के पास होगा, इधर इस जगह पे कमर्शियल प्लाट्स होंगे। तो ये लेआउट प्लान होता है जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में भी ये चीज़ नहीं है। बैलेटिंग जब होती है उसके बाद ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई होती है। तो रूडन की कुछ ऐसी खसूसियात है जो बिल्कुल हट के हैं, मतलब हर हाउसिंग सेक्टर से हट के हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी इससे टोटली इंटायरली ऑपोजिट, जिस तरह दूसरी हाउसिंग सेक्टर्स फाइल सिस्टम पे होती हैं, फाइल होगी इतने % आप पेमेंट करेंगे, मिनिमम एक वो सेट करते हैं। ठीक है, कि भाई इतनी % आप पेमेंट करेंगे उसके बाद हम आपको बैलेटिंग करेंगे। बैलेटिंग क्या चीज़ होती है, आपकी फाइल नंबर जो होती है उसको प्लाट नंबर लगने को, इस प्रोसेस को बैलेटिंग कहते हैं। कि आपकी जो फाइल है उसको जो प्लाट नंबर लग गया तो जी किस फेज़ में है, किस ब्लॉक में है, किस गली में है, ये इसके सामने कौन सा प्लाट साइज़ है, मतलब ये सारी चीज़ें बैलेटिंग में आ जाती है। तो जो ज़्यादा इसमें आपका जो ये था कि जो आपने जो कंपैरिजन पूछा है, प्राइस वाइज ऑलमोस्ट सेम है। बाकी ये है कि दोनों का अल्हम्दुलिल्लाह हम काम करते हैं। अब बाकी हर बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। ब्लू वर्ल्ड सिटी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इस टाइम पे, ठीक है, और बहुत से बड़े प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उसकी सराउंडिंग में उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, और रूडन इनक्लेव जो है वो बिल्कुल सबसे हट के हैं, वहाँ पे ज़रा शोर शराबा कम है। ठीक है, और खामोशी है वहाँ पे। तो उधर बेसिकली मेन चीज़ ये है कि वहाँ पे ज़्यादातर जो चीज़ें वो रूडन इनक्लेव अपने ओन पे ही मैनेज करता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि बताना मैं आपको बेहतर समझता था। थैंक यू सो मच वैसा साहब। बस लास्ट में जो है वो हमारे जो पाकिस्तानी भाई बाहर मुल्कों में, गल्फ़ में और यूरोप में बैठे हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, उनके लिए एक मैसेज जो है ना वो आप दे दें, क्योंकि वो काफ़ी सालों बाद आते हैं और पाकिस्तान में भी वो डिफरेंट जो है ना वो सिटीज़ से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए एक शॉर्ट मैसेज आप जो है ना वो प्लीज़ दे दें। उनके लिए मेरी बेसिकली इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे 1-2 दिन में मैं प्रॉपर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं उनको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें आप चेक किया करें बिफोर मेकिंग एनी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन इन पाकिस्तान।
ठीक है, वो इंशाल्लाह विद सर्टिफिकेट्स गवर्नमेंट के अदारों से रियल्टर्स को इशू हो चुके हैं, वो इंशाल्लाह आपको बताएंगे। अभी इस दोनों सोसाइटीज़ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा उनको मैसेज दे देता हूँ कि देखें, एक रियल्टर जो होता है उसका काम होता है कि आपको कंपैरिजन बताए। भाई ने मुझसे सवाल पूछे जो आप लोग इनसे पूछते हैं, ठीक है, इन्होंने वो नोट डाउन किए, इन्होंने मुझसे पूछे, ठीक है, कि इनमें डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है। ये था एक हमारा ओपिनियन कंपैरिजन का, जो कि मतलब कि किसी सोसाइटी के लिए नेगेटिव भी है, किसी के लिए पॉजिटिव भी है, क्योंकि जो भी ओपिनियन होता है कोशिश ये करते हैं कि जो हॉनेस्ट ओपिनियन है वो लोगों को दे सकें। उसके बाद दोस्तों, ये आप लोगों का अपना काम बनता है कि जो चीज़ आप ले रहे हैं उसको वेरीफाई करें, उसको देखें, उसके बाद डील मेक करें, ठीक है। नीचे दिए हुए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होती है कि अच्छी आपको डील मैनेज करवा के दें, और सिर्फ ये नहीं है कि बुकिंग की हद तक मैनेज करवा के दें, एक लॉन्ग टर्म आपके साथ इन सेक्टर्स में भी जो है वो रिश्ता रहे, और आगे भी इंशाल्लाह ताला जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं वो ग्रो करें। थैंक यू सो मच उस्ताद साहब, और मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने ये पूरी वीडियो देखी, और इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आई नो आपने किया हुआ है, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। और प्लस ये कि इंशाल्लाह ये जो आपके जो सवालात होते हैं, अब इसी तरह ये कि स्ट्रेटजी बनाएंगे कि बशरा साहब से जो है ना वो हर मंथ कोशिश करेंगे या हर 15 डेज़ बाद की एक वीडियो बनाई जाए, जिसमें मैं सवाल क्वेश्चन आंसर्स आपका कर रहा होता हूँ, वो मैं तो आपको आंसर्स दे रही रहता हूँ, लेकिन वो सवाल सारे एक जो है ना वो एक पेज पे नोट डाउन करके हम बशरा साहब से जो है ना वो पूछ लिया करेंगे, ताकि आपको और थोड़ा सा जो है ना वो इस पर मज़ीद एक्सप्लेनेशन मिल सके। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।